गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपना 11th चैप्टर स्टार्ट किया था, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसका एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था, द ह्यूमन आई। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एकोमोडेट क्या होता है? समावेश करना, किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। और अगर मैं हम यहाँ पर बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो आप सभी एक छोटी सी डेफिनेशन है वो यहाँ लिख सकते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द आई, or it is the ability of the eye to observe distinctly the object situated at wildly different distances from the eye. This property of the eye is called accommodation or power of accommodation of the eye. मैंने क्या कहा है? ये आई की एबिलिटी होती है या फिर आई की एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या करती है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, वी आर एबल टू सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास है, वी ऑल्सो एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन और पावर ऑफ द आई। और जो एकोमोडेशन होता है वो कैसे पॉसिबल होता है? ये सारा जो प्रोसीजर है वो कौन कैरी आउट करता है? सीलियरी मसल्स। कौन कैरी आउट करता है? सीलियरी मसल्स। कल मैंने आपको बताया था सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द आई लेंस इज कंपोज ऑफ अ fibrous gel-like material. Its curvature can be modified to some extent by a ciliary muscle. जो आई लेंस है वो किसका बना हुआ है? फाइब्रस का है, जेली लाइक मटेरियल है। और इसके कर्वेचर को कौन मॉडिफाई करता है? विद दी इट कैन मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ। जैसे ही कर्वेचर में चेंज आएगा, उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। When the muscles are relaxed, the lens become thin. अगर मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, जो लेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो क्या होता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमसे काफ़ी दूर है तो जो हमारे क्रिस्टलाइन जो लेंस है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस लेंस बिकम थिन। रिलैक्स हो गया, जो लेंस है वो थिन हो जाएगा और हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और अब इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पास है तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसकी वजह से हमारी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब कर्वेचर बढ़ जाएगा, जो हमारा आई लेंस है वो थिक हो जाएगा, थिक मोटा हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पास जो ऑब्जेक्ट है उसको देख वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं दोबारा से यहाँ से पढ़ देती हूँ। When you are looking at an object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increase the curvature of the eye lens. The eye lens then become thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enable us to see nearby object clearly. तो यहाँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो थिन हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास है तो फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाएगा? उसका जो कर्वेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एकोमोडेशन
जो टर्म है इसका मीनिंग क्लियर कर दिया था कि ये एबिलिटी है आई की जो अपने आप को क्या करती है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है. However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a minimum below a certain minimum limit. जो फोकल लेंथ होती है हमारी आइज़ की वो कुछ लिमिट तक ही हम डिक्रीज कर पाएंगे, उसके बाद हम डिक्रीज नहीं कर पाएंगे. Try to read a printed page by holding it very close to your eye. You may see the image being blurred or feel strain in the eye. अगर आप अपनी बुक को स्टडी करो, बिल्कुल आंखों के पास लाके स्टडी करते हो, तो यू आर नॉट एबल टू रीड द लाइन और सेंटेंसेस, बिकॉज आपकी जो आई है वो क्या करेगी, यहाँ पर एक स्ट्रेन फील करेगी, एक दबाव फील करेगी, और मे बी जो वर्ड है वो बिल्कुल ब्लर हो जाए, आपको क्लियर ना दिखे. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eye. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देखना है, बिल्कुल आराम से, आपकी आइज़ पे कोई स्ट्रेस ना पड़े, तो वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी बुक और आपकी आइज़ में परपेंडिकुलर, और कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, एंगल तो होना चाहिए आपका 90 डिग्री का, और जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर. द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अगर आपको मेज़र करना है, अगर ये वैरी करती है पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग है, कोई बुक है, इवन आप बुक को स्टडी कर रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू रीड द बुक, इतनी दूरी होगी आप उस बुक को रीड कर सकते हैं पास लाके, तो वो आपका क्या होगा, नियर विज़न हो जाएगा. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए नियर पॉइंट ऑफ द आई. For a young adult with a normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें से लर्न कर लेंगे. कोई भी यंग अडल्ट है, उसका नॉर्मल जो विज़न है उसका नियर पॉइंट क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर तक वो पर्सन, वो अडल्ट, वो चिल्ड्रन, जो चाइल्ड है वो आराम से उसको पढ़ सकता है. नेक्स्ट है द farthest point up to which the eye can see the object clearly is called far point of the eye. मतलब एक ऐसा पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हम कुछ लिमिट तक ही उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अगर वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता जाएगा तो वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा. और फार पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है, it is infinity for the normal eye. You may not here is a normal eye can see object clearly between 25 centimeter and the infinity. तो आपका जो नियर डिस्टिंक्ट विज़न है वो 25 है, और जो फार पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा. Sometime the crystalline lens of a people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. क्या होता है, कभी कभार जब एज बढ़ जाती है तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं. तो दैट पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विद क्लैरिटी, वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता है. दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न. अगर वो बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पर्सन अपनी विज़न को लॉस कर देगा. It is possible to restore vision through a cataract surgery. तो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है कैटरैक्ट सर्जरी का. वो क्या करते हैं, उसके जो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर एक मिल्कीनेस और क्लाउडी लेयर बन जाती है, तो वो उसको रिमूव कर देते हैं. तो ये प्रोसीजर है, उससे क्या होगा, उसका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्लियर हो जाएगा, एंड ही स्टार्ट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. थैंक यू.